अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसे कि एब्रीवेशन, एक्रोनियम और इनिशियलिज्म। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि एब्रीवेशन, एक्रोनियम और इनिशियलिज्म में क्या फ़र्क है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ एब्रीवेशन। डेफिनेशन उसका है कि शॉर्टेड फॉर्म ऑफ ए वर्ड इज़ कॉल्ड एब्रीवेशन। दोस्तों याद रखें कि एब्रीवेशन के अंदर एक लफ्ज़ होता है। एब्रीवेशन के अंदर हमेशा एक लफ्ज़ होता है, उसी एक लफ्ज़ को हमें बिल्कुल छोटा करके लिखना पड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक लफ्ज़ है डॉक्टर, इसको जब मैं बिल्कुल छोटा करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी आर लिखूंगा, डी आर, लेकिन पढ़ना हमें डॉक्टर ही होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है मिस्टर, एक लफ्ज़ है, उसको मैंने बिल्कुल जब छोटा किया तो क्या बना, एम आर, लेकिन पढ़ना हमें ये मिस्टर ही पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा जो एग्जांपल है मेरे पास वो है प्रोफेसर, बिल्कुल छोटा जब मैं करूँगा तो पी आर ओ एफ, लेकिन पढ़ना मुझे प्रोफेसर ही होगा। नवंबर, उसको मैं छोटा करके एन ओ वी लिखूँगा, लेकिन पढ़ना मुझे नवंबर ही होगा। वेनेसडे, छोटा करके वे डब्ल्यू ई डी लिखूँगा, लेकिन पढ़ना मुझे वेनेसडे ही पड़ेगा। ठीक। अगस्त को मैं छोटा करके ए यू जी लिखूँगा, लेकिन पढ़ना मुझे कैसे होगा, अगस्त। जनवरी को छोटा करके मुझे जे ए एन लिखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना कैसे होगा, जनवरी। इसी तरीके से फेब्रुवरी को छोटा करके एफ ई बी, लेकिन पढ़ना कैसे होगा, फेब्रुवरी। एब्रीवेशन के अंदर हमेशा एक लफ्ज़ होता है और उसी एक लफ्ज़ को बिल्कुल छोटा करके लिखना पड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। अब ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, एब्रीवेशन है। ठीक। और एक बात ज़हन-नशीन कर ले कि एब्रीवेशन के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ होता है, उसी एक लफ्ज़ को हमें छोटा करके लिखना पड़ता है, लेकिन पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल है हमारा वो है एक्रोनियम, कि एक्रोनियम किससे कहते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्रोनियम के अंदर जो है ना, एक अल्फाज नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी जाके यहाँ एब्रीवेशन में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि एब्रीवेशन के अंदर एक अल्फाज होता है, उसी को ही छोटा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक्रोनियम में हमारे पास एक अल्फाज नहीं होता है। जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 अल्फाज है। ठीक। और सेकंड एग्जांपल में 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने, 4 अल्फाज। यहाँ पर भी 4 अल्फाज है, यहाँ पर 3 अल्फाज है, यहाँ पर फिर 3 अल्फाज है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अल्फाज है, यहाँ पर भी इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज है। तो एक बात ज़हन-नशीन कर ले कि एब्रीवेशन के अंदर एक अल्फाज होता है, उसी को ही बिल्कुल छोटा करके लिखना पड़ता है, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ता है। और इसी तरीके से फिर एक्रोनियम में एक अल्फाज नहीं होता है। एक्रोनियम में हमारे पास अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर हर अल्फाज के पहले पहले लेटर को हमें क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। जैसे कि वंडरफुल का मैं पहला लेटर यहाँ लिखूँगा डब्ल्यू। ठीक। और इंस्ट्रूमेंट का मैं पहला लिखूँगा आई। ठीक। और फार का मैं क्या लिखूँगा, एफ। और इंजॉयमेंट का मैं क्या लिखूँगा, ई। तो ये मेरे पास क्या बना, वाइफ बना। एक्रोनियम के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं। ठीक है। उन अल्फाजों के पहले पहले लेटर को हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, फिर जब हम उसे पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल में लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ से मैं यहाँ पर एन उठा रहा हूँ। ठीक। और ईस्ट से ई, और वेस्ट से डब्ल्यू, और साउथ से एस। तो ये क्या बना, साउथ बना, सॉरी न्यूज़ बना। ठीक। उसके बाद एक और है एस ऑन एस पॉसिबल। एस से मैं ए उठा रहा हूँ। ठीक। और सोन से मैं एस, फिर एस से मैं जो है ना ए, और पॉसिबल से मैं पी। ये बना एसेप। ठीक। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल से मैं पी उठा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन से आई, और नंबर से मैं क्या उठा रहा हूँ, एन, पेन बनेगा। ठीक। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर का मैं एस उठाऊंगा, आइडेंटिफिकेशन का मैं आई उठाऊंगा, और मॉड्यूल का मैं एम, क्या बनेगा, सेम। फादर एंड मदर आई लव यू, फादर का मैं एफ, एंड का ए, मदर का एम, आई का सेम आई, और एल का एल, और यू का वाई, क्या बनेगा, फैमिली। फिर एक लास्ट एग्जांपल है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटर से मैं डब्ल्यू उठाऊंगा, और एंड से ए, पावर से पी, और डेवलपमेंट से डी, और अथॉरिटी से ए, जो कि बनेगा वाबडा। एक बात ज़हन-नशीन कर ले, एक्रोनियम में जो है ना बहुत सारे अल्फाज होते हैं, फिर उन अल्फाजों के हमें एक एक लेटर को उठाना पड़ता है। जैसे कि वंडरफुल से मैंने एक एक लेटर उठा लिए। ठीक है। या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के मैंने पहले पहले लेटर उठा लिए। एक्रोनियम के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उनके हमें पहले पहले लेटर को उठाना पड़ता है, उससे लिखना पड़ता है। लिखने के बाद जब हम उससे पढ़ेंगे ना, तो वो कैसे पढ़े जाएंगे, एज ए वर्ड पढ़े जाएंगे, एज ए वर्ड पढ़े जाएंगे। ठीक। उसके बाद जो तीसरा सवाल है हमारा वो है इनिशियलिज्म।
डेफिनेशन इसका ये है कि इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज अ लेटर्स। जैसे कि एक्रोनियम के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, इसी तरीके से इन नेशनलिज्म के अंदर भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि डू इट योर सेल्फ, ठीक है। तो डू इट योर सेल्फ का यहाँ पर भी मुझे पहले पहले लेटर उठाने हैं। ये जितने भी अल्फाज मेरे पास लिखे हुए हैं, जितने भी अल्फाज मेरे पास लिखे हुए हैं, इनके पहले पहले लेटर को मुझे जाके यहाँ सामने लिखना है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, इसका पहला लेटर में डू का मैं डी उठा रहा हूँ, इट का आई और योर सेल्फ का वाई। अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, डी आई वाई। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड का ए, टेलर का टी और मशीन का एम। जनरल पोस्ट ऑफिस जी, पोस्ट का पी और ऑफिस का ओ, इसको मैं पढ़ूंगा जी पी ओ, ठीक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पी आई ए, ठीक। हेड कांस्टेबल, हेड का एच, कांस्टेबल का सी जो कि बनेगा एच सी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ए एस आई। स्टेशन हाउस ऑफिसर एस एच ओ, ठीक। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग ए बी सी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश का बी, ब्रॉड का भी बी और कास्टिंग का सी। अब एक और बात यह है कि नेशनलिज्म और एक्रोनियम, नेशनलिज्म और एक्रोनियम, इसके अंदर अल्फाज जो है ना बहुत सारे होते हैं। इधर भी बहुत सारे अल्फाज होंगे, इधर भी बहुत सारे अल्फाज होंगे। यहाँ पर भी आपने हर लफ्ज़ का पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है और यहाँ पर भी आपने हर लफ्ज़ का पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है। तो अब कुछ जो है ना लोग सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ से भी जो है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे अल्फाज है, यहाँ पर भी बहुत सारे अल्फाज है, यहाँ पर भी हमें जो है ना पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है और यहाँ से भी हमें क्या करना होता है, पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है। तो इनमें फ़र्क का पता कैसे चलेगा? तो इनमें फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है कि नेशनलिज्म में हमें पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है, लेकिन जब हम उस पहला पहला लेटर जब हम उससे उठाएंगे, जब हम उससे पढ़ेंगे ना, तो हमें उससे पढ़ना एज अ लेटर ही होगा, एज आ लेटर। नेशनलिज्म में हमें जो पहला पहला लेटर उठाना पड़ता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, एज अ लेटर। जैसे डी आई वाई, ये लेटर की सूरत में मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ड की सूरत में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ए टी एम, इसको मैं लेटर की सूरत में पढ़ रहा हूँ, वर्ड की सूरत में नहीं पढ़ रहा हूँ। जी पी ओ को भी मैं लेटर, पी आई ए, एच सी ए एस आई, एस एच ओ, ए बी सी, बी बी सी, ये जितने भी हैं नेशनलिज्म को हमें एज ए लेटर पढ़ना पड़ता है और एक्रोनियम को हमें एज ए वर्ड पढ़ना पड़ता है। और एब्रीवेशन में जो है ना, एब्रीवेशन में हमें एक लफ्ज़ को बिल्कुल छोटा करके लिखना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एब्रीवेशन, नेशनलिज्म और क्या कहते हैं एक्रोनियम के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल साउथ ग्रामर एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, दुआ है कि हर वक्त तुम्हारे अंदर हिम्मत बनी रहे, दुआ है कि तुम्हें हौसला मिलता रहे, दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। तो बस आज की सुबह की दुआ के साथ यही दुआ है कि आपका दिन अच्छा जाए।